आपको कक्षा 12 फिजिक्स चैप्टर प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन तथा परिक्षेपण वाला चैप्टर है, उसका प्रश्न नंबर 8 जो है, ये 8वां प्रश्न हम आपको सिखाएंगे। क्या लिखा है 8 नंबर के प्रश्न में, वही हम पढ़ते हैं और समझाते हैं कि क्या क्या दे रखा है, क्या क्या ज्ञात करना है, कैसे लगाते हैं, वो पूरी बात हम आपको बड़ा सरल भाषा में समझाएंगे। चलिए समझाते हैं। एक प्रिज्म का अपवर्तन कोण, एक प्रिज्म का अपवर्तन कोण 60 अंश है। जब प्रकाश किरण 45 अंश कोण पर प्रिज्म पर आपतित होती है तो अल्पतम विचलन कोण होता है। अल्पतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए, आपको अल्पतम विचलन कोण ज्ञात करना है। चलिएगा, हमने क्वेश्चन पढ़ा और पढ़ने के बाद में किताब में साइड में हटाया और हमने लिखा कि क्या क्या हमें दिया गया है, क्या क्या हमसे पूछा गया। तो सबसे पहले हम लिखें कि प्रश्न नंबर हमारा 8 है, ठीक है, 8 नंबर का हमारा प्रश्न है। 8 नंबर के प्रश्न दिया गया है कि प्रिज्म का अपवर्तक कोण 60 अंश है। तो लिखिएगा, दिया है प्रिज्म का अपवर्तक कोण को ए से लिखते हैं, ठीक है। प्रिज्म का जो अपवर्तक कोण है उसे किससे लिखते हैं, उसे ए से लिखते हैं, ठीक है। जब प्रकाश किरण 45 अंश पर आपतित होती है, तो अल्पतम विचलन कोण होता है, ये क्या है भाई, तो ये ना आई का मान दे रखा है, इसका मान दे रखा है, आई का मान दे रखा है, ठीक। तो यहाँ पे लिख लो कि प्रिज्म पर आपतित होता है, आई बराबर लिख लो 45 अंश, ठीक है। आई बराबर लिख लो या हिंदी लिख लो, थोड़ा अच्छा लगेगा। प्रिज्म पर आपतित किरण, किरण यहाँ पे और लिख लेना, ठीक। आई बराबर आपको इतना दे रखा है। अल्पतम विचलन कोण आपको ज्ञात करना है। अल्पतम विचलन कोण मतलब डेल्टा एम की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ठीक है। प्रिज्म का अपवर्तन कोण ए बराबर और प्रिज्म पर आपतित किरण आई बराबर अल्पतम विचलन कोण मतलब डेल्टा आपसे पूछा गया है, ठीक है। आपका सूत्र होता है, आपका फॉर्मूला होता है आई बराबर फॉर्मूला आई बराबर ए अपान 2, ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। अच्छा, वैल्यू रख दो, काट पीट दो और आपका आंसर हो जाएगा। जैसे देखो, आई का मान 45, ए का मान 60, डेल्टा एम को ऐसे उतार लो और अपान में 2 ऐसे उतार लो। कोई दिक्कत नहीं आता। अगर इसके अपान में 1 कर लें कोई दिक्कत नहीं। इसका इधर गुणा करो तो 1 का जब किसी संख्या में गुणा करते हैं तो पूरी संख्या वही हो जाती है। तो 1 का गुणा किया तो पूरी संख्या, और इन दोनों का गुणा करो, ठीक है।
45 दूना 90। डेल्टा एम ऐसे ही लिख लो। आप 60 उधर ले जाओगे किसका हो जाएगा, माइनस का। आप घटा दो कितना हो जाएगा, 30। यही तो आपका आंसर है। यही तो आपका अल्पतम विचलन कोण इतना होगा। क्या लिखो आप, अल्पतम विचलन कोण 30 अंश होगा। ये प्रश्न आपको इस टाइप से लगाना था, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न पेपर में काफ़ी ज़्यादा आते हैं और बहुत सरल होता है। प्रिज्म का कोण दिया जाए तो आई से, अपवर्तनांक दिया जाए n से, है ना। अगर आपसे इसमें कई प्रकार के सवाल बनते हैं। अभी आपसे कहीं n का मान पूछ लेता तो दूसरा वाला सूत्र लगता है ना। तो मतलब ये कहा गया है कि सवाल कैसा भी आए आपको आना चाहिए। आएगा जब आप सीखेंगे कहीं ना कहीं से। तो चलिएगा, मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक इसको फेयर कॉपी पे नोट करना, ठीक है।